आज की क्लास में हम क्लॉक रीजनिंग के टाइप 2 के क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, जिसमें आपको एंगल दिया रहेगा और टाइम निकालना रहेगा। पिछले क्लास में मैंने बताया था कि घड़ी की तीनों सुइयाँ किस चाल से चलती हैं, उसमें एंगल कैसे बनता है, कौन सी सुई कितने मिनट में कितना डिग्री का एंगल बनाती है। और हमने ये निकाला था कि आपको टाइम दिया जाता है और आपको एंगल निकालना है। जैसे इस क्वेश्चन में दिया है 6:13 का आंतरिक कोण ज्ञात कीजिए। इसमें हमने ये फॉर्मूला लगाकर इसमें एंगल निकाला था। आपके जो क्वेश्चन है इसमें आएगा, इसमें आपको एंगल दिया रहेगा और टाइम निकालना रहेगा। तो एंगल, इसमें 3 टाइप के एंगल बनते हैं एक घड़ी में। एक रहता है 0 डिग्री एंगल, जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे पर ओवरलैप होती है। 0 डिग्री का एंगल पहला होता है 0 डिग्री का कोण। ओवरलैप एंगल, या इसको समपाती कोण भी बोलते हैं। दूसरा होता है समकोण, यानी कि 90 डिग्री का कोण। और तीसरा जो होता है वो होता है 180 डिग्री का कोण। एक 180 डिग्री का कोण या सीधी रेखा भी इसमें क्वेश्चन आता है कि घड़ी की सुइयां कब एक सीधी रेखा में होंगे। ये 3 टाइप के इसमें क्वेश्चन आते हैं। जो 0 डिग्री का जो एंगल होता है वो दिन में, मतलब 1 घंटे में सिर्फ एक बार बनता है, और समकोण जो होता है वो 1 घंटे में 2 बार बनता है। जैसे ये एक घड़ी है, इसमें जो घंटे की सुई है और मिनट की जो सुई रहेगी, जब 0 डिग्री का एंगल बनेगा ये पूरे 60 मिनट में एक बार ही बनेगा। और समकोण जो होता है समकोण 2 बार बन सकते हैं। मान लीजिए एक यहाँ बना तो एक इधर भी बन सकता है, या इधर नहीं, इधर, ऐसा 2 बार बनता है समकोण। और तीसरा जो होता है 180 डिग्री का, वो 1 घंटे में सिर्फ एक बार ही बनता है। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि घड़ी की सुइयाँ करते जो एक दिन में घड़ी की सुइयाँ कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है। तो हमें पता है एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 24 घंटे होते हैं। तो अब ऐसा होगा कि 0 डिग्री तो हर घंटे में एक बार बनता है, तो 24 बार 0 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन 24 घंटे में 2 बार 12 बजते हैं, और जो 12 बजते हैं वो जो रहता है वो उसमें काउंट नहीं किया जाता है, तो उसमें -2 करेंगे तो आएगा 22। अभी अगर कभी क्वेश्चन आए एग्ज़ाम में कि घड़ी की सुइयाँ 24 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का कोण बनाती है या समपाती कोण बनाती है, तो आपको बताना है, उसमें आंसर करना रहेगा 22। इसी तरह समकोण 24 घंटे में क्या बोलते, घड़ी की सुइयाँ कितनी बार समकोण बनाती है। तो अब समकोण का देखेंगे, 24 घंटे में 2 बार समकोण, 1 घंटे में 2 बार समकोण बनता है, तो 24 घंटे में 24 गुणित 2 करके, तो यह आ गया 48। लेकिन ये 48 टाइम्स नहीं होगा, 24 घंटे में 2 बार 3 और 2 बार 9 बजते हैं जिसमें समकोण बनाती हूँ, तो वो जो एंगल हो जाता है वो 0 हो जाता है, क्योंकि वो पूरा एक चक्कर काट के अपने सही टाइम पर आया है, उसमें उसका 360 डिग्री वो घूम चुका है, तो वो 0 हो जाएगा। तो -4 करेंगे, 2 बार 3 बजा, 2 बार 9 बजा, तो आएगा 44 टाइम्स। उसी तरह 180 डिग्री कितने बार होगा, तो 180 डिग्री भी दिन 24 घंटे में एक बार बनता है, लेकिन 24 घंटे में 2 बार 6 बजते हैं। तो इसी तरह की अगर आएगा क्वेश्चन कि कब, मतलब 24 घंटे में कितना घड़ी की सुइयाँ कितनी बार 180 डिग्री का कोण बनाती है, तो आपको आंसर यहाँ पे करना रहेगा
22 बार, तो 24 घंटे में 24 बार बनेगा, लेकिन 24 घंटे में 2 बार जो होते हैं वो 6 बजते हैं, तो आंसर आएगा 22। अब देखिए पिछली क्लास में मैं बताया था कि एंगल से टाइम से एंगल कैसे निकालते हैं। अभी देखिए एंगल से टाइम कैसे निकाला जाएगा। मान लीजिए ये घड़ी है, एक मिनट, मैंने पिछले में बताया था, नहीं इसमें नहीं बताया था। यहाँ पे ये 60, 5, 10, 15, सो ये यहाँ पे रहेगा 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50। अब जैसे 0 डिग्री का कोण बनाना है, इसका एक सिंपल सा ट्रिक है तीनों के लिए जो काम आएगा। अब मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 7 से 8 बजे के बीच में, से 8 बजे के बीच 0 डिग्री का कोण कब बनेगा। अब हमें पता है 7 मतलब ये यहाँ पे घंटे की सुई जो होगी यहाँ पे होगी। अब 0 डिग्री बोला है मतलब दोनों सुइयाँ एक के ऊपर एक रहेंगी, ओवरलैप करेगी एक दूसरे को, तो घंटे की भी सुई यहाँ पर रहेगी 7 पर। अब ये तो निकल गया, लेकिन 7:35 पे होगा, लेकिन हम लोग को पता है कि जब मिनट की सुई 35 तक आती है तो घंटे की सुई 7 से थोड़ी सी बाहर चले जाती है। तो एग्जैक्ट टाइम निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये हमको पता है 7 से पे दोनों सुई आएगी तो होगा, कुछ नहीं करना है, जो 7:35 लिखे, जो मिनट है उसमें 12/11 का गुणा करेंगे, तो ये होगा 12 पंचे 60 का 0, हासिल आया 6, 12 तिया 36 और 6 42, 42 है, इसको 11 से भाग देंगे, 11 तिया 33, 11 × 88, यहाँ पे शेषफल बचा 2, तो टाइम आएगा 7:38 सहित 2/11 मिनट। ये हम लोग का एग्जैक्ट टाइम रहेगा जब दोनों सुइयाँ एक दूसरे को ओवरलैप करेंगी। ऐसे ही हम लोग को सारी चलते इन लोग का अगर निकालेंगे सारे मिनट का, इसको छोड़कर, क्योंकि यहाँ पर नहीं बनेगा 0 डिग्री एंगल, दोनों सुइयाँ रहेंगे तो इसको काउंट नहीं करते हैं। 5 में करेंगे, मैं आपको एक में दिखा देती हूँ। इसमें 12/11 का गुणा करेंगे, 12 पंचे 60, 60 भागित 11 करेंगे, 11 पंचे 55, तो आएगा 5 सहित 5/11 मिनट। यहाँ पे आएगा 5 सहित 5/11 मिनट। 10 में करेंगे, 10 गुणित 12/11 करेंगे, तो 12 दहाम 120, 11 से भाग करेंगे, 11 एकम 11, सॉरी यहाँ पे होगा 11 दहाम 110, बचेगा यहाँ पे 10, तो 10 गुण 12/11 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10 सहित 10/11। अब यहाँ पे 15 पे करेंगे
तो 15 गुणित 12/11 करेंगे तो आएगा 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6, 12 कम 12 6 18 180 डिवाइड बाई 11 करेंगे, 11 कम 11 70 बचा, 11 छक्के 66, शेष पलाया 4, इसका आएगा 16 सहित 4/11, 20 का निकालेंगे तो 12 गुणित 20 करेंगे तो आएगा 240 डिवाइड बाई 11, 11 दूनी 22, यहाँ पे बचेगा 20, 11 एकम 11 9, शेषफल बचा 9, यहाँ पे आएगा 21 सहित 9/11, 25 के लिए करेंगे तो 12 गुणित 25 करेंगे तो आएगा 300/11, फिर से देख लूँ, 25 गुणित 12, 12 पंचे 60 का 0 हासिल 6, 12 दूनी 24 30, 300 ठीक, 300/11, 11 दूनी 22, 8 बचा, 11 सत्ते 77 बचा 3, तो यहाँ पे आएगा, इसमें अगर 12/11 का गुणा करेंगे तो 25 के लिए आएगा 27 सहित 3/11 मिनट। अब यहाँ पे ये 30 मिनट है, ये 35, 40, 45, 50, 55 और ये 60। इसी तरह 30 से करेंगे, 30 में 30 गुणित 12/11 करेंगे तो आएगा यहाँ पे 32 सहित 8/11। 35 में करेंगे, 35 का हमने निकाला ही था, 12/11 करेंगे तो आएगा 37 सहित 3/11, सॉरी 38 सहित 2/11। 40 गुणित 12/11 करेंगे तो आएगा 43 सहित 3/11, 3/11। 45 में गुणित 12/11 करेंगे तो आएगा, यहाँ पे आएगा 49 सहित 1/11। 50 में 12/11 का गुणा करेंगे तो आएगा 53 सहित 7/11। 55 में अगर 12/11 का गुणा करेंगे तो आएगा 58 सहित 2/11। ये जितने मैंने मिनट निकाले हैं, ये अगर आप याद कर लेंगे तो आपको ये आसानी रहेगा कि कोई भी क्वेश्चन दे, बस आपको ओरली आप सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। जैसे कि मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था 7 से 8 बजे के बीच में। अब मान लीजिए क्वेश्चन आया 4 से 5 बजे के बीच, ज़ीरो डिग्री कोण कब बनेगा? अब इसमें देखिए, क्लॉक का क्वेश्चन कभी भी करेंगे तो आपको घड़ी बना लेना है, तो आपको ज़्यादा आसानी रहेगा। 4 से 5 बजे के बीच मतलब घंटे की सुई किस पे रहेगी? सॉरी, घंटे की सुई रहेगी 4 पे और मिनट की सुई भी रहेगी 4 पे। अब हमने निकाला यहाँ पे, अगर घंटे और मिनट की सुई 4 पर है, 0 डिग्री के एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे 20 के लिए क्या है फॉर्मूला? यहाँ पे 21 सहित 9/11। तो यहाँ पे कितने बजे बनेगा 0 डिग्री कोण? 4:20 किए गुणित 12/11 किए तो आएगा 4:21 सहित 9/11 मिनट पे।
ये आ गया। अब पूछा जाए सॉरी 6 से 7 बजे के बीच कब एक साथ होंगी, इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। फिर से वही घड़ी बनाएंगे। छः बजे से 7 बजे बोले, मतलब घंटे की सुई कहाँ रहेगी? 6 बजे में। मिनट की भी सुई कहाँ रहेगी? 6 बजे में। अब ये है 30, मतलब 6:30 पे घड़ी की सुई एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगी, लेकिन एग्जैक्ट टाइम के लिए लगभग इस वाले टाइम पे आएगा। वही 12/11 करेंगे तो आएगा 6:32 32 सहित 8/11 पे। यहाँ पे हमने निकाला था। एक बार अगर आप ये सब याद कर लेंगे तो आपको बार बार कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं रहेगी, बस आपको ये याद रख लेना है, सारे क्वेश्चन आराम से बन जाएंगे। अब जैसे कि मैं चलिए अब 180 डिग्री के कोण के बारे में देख लेते हैं। 180 डिग्री में सारे जो कोण बनेंगे, मतलब 0 डिग्री हो, चाहे 90 डिग्री हो, चाहे 180 डिग्री हो, एसएससी के एग्ज़ाम में ये 3 टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं, बस आपको ये याद रखना है। अब इसमें 180 डिग्री एंगल, जैसे क्वेश्चन आया कब आएगा, 8 से 9 बजे के बीच क्वेश्चन है 8 से 9 बजे के बीच कब घड़ी की सुइयां एक सीधी रेखा में होंगी, लेकिन एक साथ नहीं। एक साथ नहीं मतलब एक साथ होंगी मतलब वो ओवरलैप करेंगी, एक साथ नहीं मतलब सीधी रेखा। अगर वो ओवरलैप भी करती तो भी वो एक सीधी रेखा में ही रहती हैं। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज हम लोग को समझना है, कई बार आता है ऐसा क्वेश्चन। बोला है 8 से 9 बजे के बीच में, तो 8 से 9 बजे के बीच में घंटे की सुई मतलब रहेगी 8 पे, और मिनट की सुई 180 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम लोग को कितना पीछे जाना पड़ता है? आधा घंटा। तो यहाँ पर चलेंगे 5, 10, 15, 20, 25, 30। यहाँ पे आएगा, इधर से भी देख लो, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। यहाँ पे 2 पे आएगा, मतलब मिनट की सुई जो रहेगी वो यहाँ पे बनेगी। मेरा थोड़ा सा बन गया, सॉरी। ये एक सीधी रेखा में रहेगी। अब ये जो कोण बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये 180 डिग्री का कोण बन रहा है। तो हम लोग को एग्जैक्ट टाइम निकालना है, तो ये ऐसा कितना बजे? 8:10 पे। तो 8:10 गुणित 12/11 करेंगे तो टाइम कितना आएगा? कैलकुलेट करेंगे तो निकलेगा 8 सहित 8:10 सहित 10/11 बजे। इस मिनट इतने टाइम पे जो होगी घड़ी की जो सुई होगी वो 180 डिग्री का कोण बनाएगी। समझ में आया?
इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन देख लो, मैं शॉर्ट में लिख के दे रही हूँ। अब 2 से 3 कर लो, चलो इसी को थोड़ा उल्टा करो। 2 से 3 बजे के बीच फिर से वैसा बनाओ, एक घड़ी बनाओ। दो मतलब 2 बजे से 3 बजे बोला है, मतलब घंटे की सुई रहेगी 2 पे। अब मिनट की सुई कहाँ रहेगी, तो आधा घंटा आगे बढ़ेगी। 180 डिग्री कब बनेगा, 5 मिनट में वो 6 डिग्री का कोण बनाती है, तो 180 डिग्री बनाने के लिए वो आधा घंटा चलेगी। यहाँ 2 यहाँ पे है, 5, 10, 15, 20, 25, 30। इधर से आया 5, 10, 15, 20, 25 और 30 यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये 40 मिनट पे, 2:40 में। तो 2:40 गुणित 12/11 करेंगे। तो यहाँ पे मैंने दिखाया था आपको, अगर 40 पे सुई रहेगी, कैसे 40 मिनट का दिखा रहा है, तो उसमें 12/11 का गुणा करेंगे तो आएगा 43 सहित 7/11। सॉरी, यहाँ पे 3/11 था। 43 सहित 7/11। 2:43 सहित 7/11 मिनट पे घड़ी की सुइयाँ 180 डिग्री का कोण बनाएगी। अब देखो 4 से 5 बजे कर लो। तीसरा क्वेश्चन कर लो 4 से 5 बजे में। फिर से एक घड़ी बनाओ। चार बजे बोला है, मतलब घंटे की सुई रहेगी 4 पे, और 180 डिग्री बनाना है तो हमको आधा घंटा आगे चलना पड़ेगा। 5, 10, 15, 20, 25 और 30। इधर से भी देख लो, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये बन गया 180 डिग्री। कितना बजे, ये कितने मिनट है, 50 मिनट। 4:50 गुणित 12/11 करेंगे तो आएगा, इसमें देखो 53 सहित 7/11। 4:53 सहित 7/11 मिनट पे ये आपका आएगा आंसर। समझ में आया? चलिए, अब ये हो गया। अब देखते हैं 90 डिग्री का कोण। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं फिर से समझा दूंगी जिस भी टॉपिक पे आपको लगे। 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण मैंने बताया था 1 घंटे में 2 बार बनता है। अब इसके लिए जैसे एग्ज़ाम में कभी आया कि 4 से 5 बजे के बीच में 90 डिग्री का कोण बनाना है, तो आपको ये रहेगा कि 2 बार बनता है तो किस वाले एंगल को लें। उसके लिए आपको ऑप्शन का सहारा लेना पड़ेगा। ऑप्शन में देखना पड़ेगा कि किस टाइम का वो दिया है, कम टाइम वाला दिया है या ज़्यादा टाइम वाला दिया है। अब 4 से 5 बजे के बीच समकोण 90 डिग्री का कोण। चार बजे से 5 बजे बोले, मतलब घंटे की सुई रहेगी 4 पे। 90 डिग्री का कोण बनाने के लिए हम लोग को 15 मिनट चलना पड़ता है। 4 पे ये है सुई, 5, 10 और 15। एक बार रहेगा यहाँ पे बनेगा 90 डिग्री कोण, और इधर से देखेंगे तो 5, 10 और 15। एक जो रहेगा, एक यहाँ पर बनेगा। 2 बार समकोण बनेगा, ऐसे में 180 डिग्री, इधर 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री। तो एक बार निकालेंगे, ये 4 पे है, ये 10 और ये 35 पे।
सॉरी 10 बोल दी, ये 5 पर है। तो देखिए एक निकलेगा 4:05 गुणित 12/11 करेंगे तो आएगा 4:05 5 सहित 5/11 पे। एक ये निकल गया। दूसरा कहाँ बन रहा है? 4:35 पे। तो 4:35 सहित 12/11 करेंगे तो आएगा, मैं बताया था 35 में अगर 12/11 करेंगे तो आएगा 4:38 सहित 2/11 पर आपका समकोण बनेगा। ये 2 टाइम पर बनेगा। अगर आपको क्वेश्चन कभी एग्ज़ाम में आया तो आपको ये देखना है कि ऑप्शन किस वाले टाइम पे दिए हैं। अगर उसमें इस कोण के बारे में पूछा रहेगा तो आपको 4:30 के बाद का टाइम दिया रहेगा, और आपको मतलब जो 4:10 का जो टाइम है इसके बाद का टाइम दिया रहेगा, 4:15 इसके बाद का टाइम दिया रहेगा। और जैसे आपको छोटा कोण के बारे में पूछे है तो आपको ऑप्शन में इधर का टाइम दिया रहेगा, तो उसको ऑप्शन को देख के आपको बनाना है। उसी तरह सेकंड अगर पूछा जाए, तीन बजे से 4 बजे के बीच में अगर पूछा जाएगा तो कितने बजे का कोण बनेगा? 3 बजे से 4 बजे के बीच में अगर कोण बना तो आपको एक ही एंगल निकालना रहेगा, वो रहेगा 3 बजे के बाद वाला, क्योंकि 3 बजे जो 90 डिग्री एंगल बनेगा उसको हम लोग काउंट नहीं करते हैं, वो 0 हो जाएगा। 3 बजे से 4 बजे के बीच में एक ही बार घड़ी समकोण बना है। क्योंकि ये 3 जब ये बनकर ये 2 से बढ़कर 3 में पहुँचे तब ये समकोण बनाया है। ये 3 बजे के बाद नहीं बना रहा है, वो 0 हो जाएगा। ये वाला जो होगा इसको नहीं लेना है। इसके बाद कब बनेगा? 3:30 बजे के बाद, मतलब इस वाले टाइम को लेना है 3 से 4 बजे के बीच। 3 से 4 के बीच में, तो 3 बजे का नहीं लेना है आपको, 3:30 का लेना है, गुणित 12/11 करेंगे तो आएगा यहाँ पे 3:32 सहित 8/11 पे। ये समझ में आ गया कि एंगल कैसे निकालने। बस आपको ये याद रखने हैं कि ये कि 12/11 का गुणा किस में करना है, उसमें क्या आता है। आपको अगर ये याद आ जाएगा तो आप सब सारे क्वेश्चन एंगल के बना लेंगे। अब कुछ लोग ये पूछते हैं कि 12/11 आया कहाँ से। ये जो हमारी घड़ी है इसमें जो घंटे की सुई, मान लो ये घंटे की सुई है और ये मिनट की सुई, जब घंटे की सुई 12 से 1 पर चलती है, यानी कि 5 मिनट चलती है छोटी वाली सुई, तो हम लोग की जो मिनट की सुई है वो पूरा 60 मिनट चल के फिर 12 पे आती है। ये समझ में आया? अगर यह दूसरा शब्द में बोलो, जब हमारी घंटे की सुई 55 मिनट धीमे चलेगी, मतलब इससे 55 मिनट धीमे चलेगी तो घंटे की सुई 60 मिनट चलेगी। कैसे रहता है, नोट इसमें लिख लेना। जब घंटे की सुई 55 मिनट धीमी चलती है तो घड़ी की सुई जो होती है, तो मिनट की सुई 60 मिनट चलती है। घंटे की सुई कितना चलेगी? 55 मिनट चलेगी, तो मिनट की सुई 55 मिनट पीछे चलेगी तो मिनट की सुई 60 चलेगी। तो 1 मिनट में, सॉरी 55 मिनट है ना, तो 1 मिनट में घंटे की सुई कितनी चलेगी? 60/55। 5 से डिवाइड कर दो, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 से कम 5, 5 दूनी 10। तो 1 मिनट में कितने बार चलेगी? ये 12/11 मिनट चलती है। 1 मिनट में घंटे की सुई 12/11 मिनट चलती है। ये जो होता है ये 12/11 का कॉन्सेप्ट है घंटे और मिनट की सुई के लिए। अब एक जो होता है एक फॉर्मूला और आता है जिसमें जो होता है, 1 मिनट इसमें बताती हूँ, 2/11 ब्रैकेट A1 + - A2
A1 जो होता है वो एंगल 1 होता है, A2 मतलब एंगल 2। A1 का मतलब होता है जो आपको दिया हुआ, मतलब जो फर्स्ट पहला जो घंटा रहता है 30 इंटू H1, मतलब पहला जो घंटा दिया रहेगा क्वेश्चन में वो रहेगा A2 जो रहता है गिवन एंगल रहता है। मतलब आपको जो एंगल निकालने के लिए दिया है वो वाला। जैसे क्वेश्चन रहेगा 7 से 8 बजे के बीच में कब घड़ी की सुइयां 45 डिग्री का कोण बनाती है। अब हम लोग 90 डिग्री का तो निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसे अगर कोण देगा तो हम लोग कैसा निकालेंगे, उसके लिए ये फॉर्मूला रखता है। 7 से 8 बजे के बीच 45 डिग्री का कोण कब बनेगा। तो इसके लिए एक घड़ी बनाएंगे। अब 7 से 8 बजे के बीच बोला है तो इसमें 7 घंटे की सुई रहेगी 7 पे। 45 डिग्री कैसे बनेगा, 90 डिग्री तो बन सकता है, 5, 10 और 15 यहाँ पे बनेगा। लेकिन 45 डिग्री के लिए 45 डिग्री यहाँ पे बनेगा। उसके लिए ये फॉर्मूला लगाएंगे 2/11 1 A1 प्लस माइनस A2। A1 क्या होता है 30 इंटू H1। 30 H1 मतलब ये होता है H1 और ये होगा H2, और ये हमको एंगल दिया हुआ है ये होगा A2। 30 इंटू A1 बराबर H1 मतलब 7, तो आएगा 210। A2 हम लोग को दिया है 45 डिग्री। फॉर्मूला में रखेंगे 2/11 210 प्लस माइनस 45। अब इसमें एक बार प्लस करके देखेंगे, एक बार माइनस करके। 2/11 इसको 2 भाग में कर लो, 210 धन 45, दूसरा कर लो 2/11 210 ऋण 45 कर लो। ये हुआ 2/11 गुणित होगा 210 में 45 को जोड़ेंगे 255। 255 का गुणा 2 से करेंगे तो आएगा 2 पंचे 10, यहाँ से लेख 2 पंचे 10 और 11 का 1, यहाँ से लेख 2 पंचे 2 दिन 4 और 1 5, 510/11। ये ऐसे कर लो, 11 से भाग देंगे, 11 चौक 44, इसमें से 2 गया, सॉरी 11 से 4 गया बच्चा 7, 11 छक्के 66, आएगा यहाँ पे, ये बचा 4, तो ये एक आएगा टाइम 7:46 सही 4/11 और यहाँ पे आएगा 2/11 45 में से 210 में से 45 जाएगा तो बचेगा 165। 165 की गणना 2 से करेंगे तो 2 पंचे 10, हासिल है 1 2 के 12 1 13 का 3, हासिल है 2 1 2 तो 230 बटे डिवाइड बाई 11, तो 11 दूनी 22, बचेगा 10।
सॉरी यहाँ पे 230 नहीं 330 आएगा। फिर से करते हैं, 165 में से 2 का गुणा करेंगे, 5 दूनी 10 हासिल है 1, और 6 दूनी 12, 1 13 का 3 हासिल है 2 एकम 2 और 1 3। 330 को 11 से भाग करेंगे तो आएगा 33 दिया, 30 बार में जाएगा, 11 दिया 33 चले गया। तो मतलब इसमें आएगा एक आपका एंगल आएगा 7:30 पे, और एक रहेगा 7:46 पे आपका 45 डिग्री का कोण आएगा। अब आपको ऑप्शन में ये देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है। ऑप्शन को देख के ही आपको ये बनाना रहेगा। ये फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, ये वाला जो बताई थी ये तो रहेगा ही, क्योंकि 0, 180 और 90 डिग्री के कोण के लिए ये वाला फॉर्मूला 12/11 वाला ये हर जगह अलग अलग ये होता है ना। अब आपको इसमें दे कोई भी एंगल दिया कि अगर 16 डिग्री का एंगल कब बना, 55 डिग्री का एंगल कब बना, तो उसके लिए ये वाला आपको फॉर्मूला यूज़ होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में, नेक्स्ट क्लास में टाइप 3 का क्वेश्चन, जिसमें वाटर एंड मिरर इमेज के बारे में मैं आपको बताऊंगी। इसमें किस टाइप का क्वेश्चन आते हैं और क्या क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे आपको वाटर इमेज निकालना है, कैसे मिरर इमेज निकालना है, इस टाइप के क्वेश्चन बताऊंगी। तब तक के लिए गुड बाय।